आइए, आज विजय दिवस है। भारत जश्न मना रहा है विजय दिवस। तो आइए बताते हैं विजय दिवस क्या होता है। देखिए, आज के दिन ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, तो उसमें भारत बहुत बड़ा विजय हासिल किया था। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले उन जवान भारतीय वीर सपूतों को जिन्होंने उस लड़ाई में अपने को बलिदान दिए, उनको सत सत नमन। तो आइए बात करते हैं विजय दिवस। देखिए, विजय दिवस, हैप्पी विजय दिवस, हैप्पी विक्ट्री डे। भारत ने 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान को धूल चटा दिया, पाकिस्तान को घुटने टेका दिया। तो आइए सीना ठोक के बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत की जीत का जश्न है, भारत की जीत की खुशी है। 16 दिसंबर को लगभग 93,000 सैनिकों ने, किसके सैनिक? पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिए, हाथ खड़े कर दिए, रिवॉल्वर नीचे कर दिए, बंदूक नीचे कर दिए और हमारे सामने वो हवालत में इकट्ठे हो गए। तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, विश्व का सबसे बड़ा सैनिकों का घुटने टेकने का ये था। तो उस समय क्या हो रहा था कि जो बांग्लादेश अभी प्रेजेंट में है, वो पहले उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ये युद्ध का परिणाम हुआ कि भारत जीत गया। दूसरा है कि पाकिस्तान दो भागों में बट गया, एक पाकिस्तान बना और जो पूर्वी पाकिस्तान जो कहलाता था वो क्या बन गया? बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश। और लगभग भारतीय सैनिक का भी नुकसान हुआ। लगभग भारतीय सैनिकों के 3,900 भारतीय सैनिक वीर गति प्राप्त हुए। तो उन वीर सैनिकों को सत सत नमन। तो 3900 भारतीय सैनिकों की वीरगति हुए और लगभग 9,851 हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय जंबाज घायल हो गए। उसमें हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाले इंदिरा गांधी हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। और पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को हमारे श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि हवाई अड्डों पर बमबारी करना शुरू कर दिया। मतलब वो अपना लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। बस क्या हुआ, भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और मात्र 13 दिन की लड़ाई में, मात्र 13 दिनों की लड़ाई में हमारे भारतीय सैनिकों की महाविजय प्राप्त हुआ। परिणाम तो बता ही दिए कि पाकिस्तान दो भागों में बंट गया। जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश एक नया देश बना। और देखते हैं कि झारखंड के वीर सपूत भी उस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वो एकदम पीछे नहीं हटे, डट का मुकाबला किया पाकिस्तानी सैनिकों को और वीर गति प्राप्त हुए। तो उनमें से एक है अल्बर्ट एक्का। भारतीय सैनिकों में एक था झारखंड के सपूत वीर जंबाज सिपाही अल्बर्ट एक्का। इन्होंने शहादत दी। ये जो अल्बर्ट एक्का है, इनके नाम से रांची में अल्बर्ट चौक का निर्माण किया गया है, जो पूरे झारखंड में फेमस है। और ये झारखंड के पहले वीर जंबाज जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र दिया गया, परमवीर चक्र इन्हें मरणोपरांत दिया गया। ये अल्बर्ट एक्का हमारे झारखंड के गुमला जिले के जारी गांव से हैं। युद्ध समाप्ति के बाद 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद 1972 ईस्वी में भारत
और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। उस समझौते में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति या बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजिबुर रहमान थे, जिन्होंने इस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वर्तमान में बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिता हैं। तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। उनके पिताजी हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो कहलाते हैं। और जो शेख हसीना है वो अवामी लीग पार्टी से है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना प्रमुख का नाम था आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी और भारत के तरफ से जो जनरल थे वो जगजीत सिंह अरोड़ा और थल सेना के जो प्रमुख थे भारत की तरफ से मानेकशॉ। तो भारतीय थल सेना प्रमुख और जनरल जगजीत सिंह एकदम आपस में तालमेल के साथ भारत को विजय दिलाया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। तो इस तरह से भारत पाकिस्तान पर विजय हासिल किया 1971 ईस्वी के युद्ध में। और 16 दिसंबर को ही यह विजय हासिल हुआ, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो एक बार फिर बोलिए, भारत माता की जय, भारतीय सैनिकों की जय।